हेलो अरुण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही में यहां पर भारत, चीन जैसे देशों को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की सूची में डाल दिया। ऐसा तब जबकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर को लेकर के, यहां पर टैरिफ को लेकर के, ट्रेड मुद्दों को लेकर के विवाद बना हुआ है। इसमें ड्रग तस्करी के मुद्दे को जोड़ने के कारण देखा जाए तो विवाद और भी बढ़ सकता है। सबसे पहले यहां पर समझेंगे आखिर ये ड्रग तस्करी वाला मुद्दा क्या है, ये अमेरिका के द्वारा भारत को इस सूची में क्यों डाला गया है, इससे किस तरीके के लाभ और चुनौतियां हो सकती हैं, या देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर भारत के फार्मास्यूटिकल को किस तरीके के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। एक एक करके मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि अमेरिका ने भारत को ड्रग तस्करी की सूची में डाला है, और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि ऐसे 23 देशों को इस सूची में डाला गया है। कौन कौन से ये 23 देश हैं, तो यहां पर आप देखें तो इसमें अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिक रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, भारत, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, पेरू और वेनेजुएला है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन ऐसी सूची में शामिल होना भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए यहां पर नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बड़े स्तर पे जो दवाइयों को लेकर के यहां पे जो आपको उत्पाद चाहिए होता है वो प्रभावित हो सकता है। कच्चे माल से लेकर के उसकी सप्लाई और निर्यात बाजार भी इससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका के द्वारा एक असफल राष्ट्र के तौर पर इनको परिभाषित किया गया है कि निम्नलिखित देशों को नशीले पदार्थों के खिलाफ ठोस प्रयास करने में पूरी तरह विफल पाया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया और वेनेजुएला को ये पूरी तरीके से असफल राष्ट्र हैं। इसके अलावा क्लैरिफिकेशन के दृष्टिकोण से भी बताया गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूची में शामिल होना जरूरी नहीं कि किसी सरकार के सहयोग को दर्शाता हो। यह निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक, वाणिज्यिक, आर्थिक कारणों पर भी आधारित है जो नशीले पदार्थों के उत्पादन या पारगमन को संभव बनाते हैं। यानी कि एक तरीके से स्पष्ट यह भी किया गया है, जैसे भारत जैसे देश को इसमें शामिल करने का, कि भारत सरकार इसमें शामिल नहीं है या भारतीय यहां पर गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी हो सकती है जिसके कारण यहां पर देखा जाए तो वहां पर ड्रग्स तस्करी यहां पर ज्यादा हो रही है। और भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसा है भी, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो गोल्डन क्रिसेंट है, दूसरी तरफ यहां पे गोल्डन ट्रायंगल है। उसको भी आपको समझाते हैं ये मुद्दा क्या है। देखिए यहां पे चिंता अमेरिका को अभी फिलहाल क्यों ज्यादा है, वो इस तरह सूची क्यों बना रहा है, क्योंकि अमेरिका में देखा है तो घरेलू ओपियोइड संकट तेजी से बढ़ा है। ओपियोइड क्या है कि ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय कई तरीके के प्रतिबंध लगाए और अमेरिका की घरेलू ओपियाइड इमरजेंसी से इसको जोड़ दिया है। अमेरिका ने 18 से 44 वर्ष के लोगों की मौत का जो बड़ा कारण निकल के आ रहा है वर्तमान समय में, वो है सिंथेटिक ओपियोइड, यानी कि विशेषकर इसमें फेंटेनाइल बन रहा है और उसका उपयोग जो है ड्रग्स के रूप में जो अमेरिकी युवा कर रहे हैं, अमेरिकी नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, वो उनकी मृत्यु का कारण बन रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि नशीली दवाओं का अवैध व्यापार सीधे तौर पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इसी को लेकर के वहां पर चिंता बढ़ी है। दूसरा जो है ड्रग्स तस्करी और उसके स्रोतों को लेकर के अमेरिका ने कहा है कि ज्यादातर देखा जाए जो अमेरिका में ड्रग तस्करी हो रही है वो मैक्सिको और कोलंबिया के रास्ते हो रही है, जहां से बड़ी मात्रा में कोकीन और हीरोइन जैसी यहां पर आपको अमेरिका में पहुंच सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि इनका अगर आप मैप देखें, ये मैप आप जो सामने यहां पर देख रहे हैं, इस मैप में अमेरिका के साथ जो सीमा आपको साझा होती दिखाई देती है, ये कोलंबिया है और ये आपका मैक्सिको है। कोलंबिया और मैक्सिको जो है बहुत ही यहां पर आसानी से कई अलग अलग रूटों के माध्यम से अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में ड्रग की तस्करी कर सकते हैं, और वही अमेरिका के चिंता का विषय है। दूसरी तरफ चीन और भारत जो उससे काफी दूर है, वहां से कैसे प्रभावित हो रहा है, तो देखिए सिंथेटिक ड्रग और केमिकल्स के प्रमुख जो स्रोत इन्हें माना गया है कि इनका उपयोग जो है अवैध दवाओं के निर्माण में हो रहा है। और भारत और अगर हम चाइना में देखें तो कच्चे माल से लेकर के दवाओं का बड़े स्तर पर उत्पादन भी होता है और वहां से आसानी से आप ऐसे पदार्थों को किसी दूसरे देश में तस्करी कर सकते हैं। तो वो यहां पर बड़ा मुद्दा चीन और भारत के दृष्टिकोण से निकला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के यहां पे देखा जाए तो इन दोनों ही देशों को अफीम और हेरोइन की तस्करी लंबे समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों को चिंता का कारण बताया गया। तो अलग अलग देशों को लेकर के इस सूची में अलग अलग यहां पे कारण बताए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग यहां पर कह सकते हैं क्षेत्र में है, तो मैंने जैसे कहा कि भारत एक तरफ है गोल्डन क्रिसेंट और भारत की दूसरी साइड यहां पर है गोल्डन ट्रायंगल। तो ये भारत का मैप है, ठीक है, ये बीचों बीच आप देखें तो ये भारत है और एक तरफ है गोल्डन क्रिसेंट।
क्रिसेंट यहां पर देखा जाए तो चांदनुमा एक आकृति की बात की जाती है, और इसमें आपको देखा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों ही क्षेत्रों को मिलाकर के बनता है गोल्डन क्रिसेंट। दूसरी तरफ भारत के आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरफ हम देखें, जहां म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों को मिला करके बनाया गया है गोल्डन ट्रायंगल। तो ये दो क्षेत्र, जहां पर एक पश्चिम में और एक पूर्व में, भारत के दोनों ही साइड पर बड़े स्तर पर ड्रग की तस्करी होती है या निर्माण होता है और सप्लाई होती है, और ये जियोग्राफिक दृष्टिकोण से भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अब गोल्डन क्रिसेंट को लेकर के इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादन क्षेत्र हैं, जैसा कि अभी हमने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऐतिहासिक रूप से देखा है तो हेरोइन तस्करी के वैश्विक केंद्र के रूप में इन्हें देखा जाता है। भारत की चिंता क्या है कि अगर आप देखें भारत का जो ये हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से में जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब हो गया, आपका राजस्थान का हिस्सा हो गया, गुजरात का हिस्सा हो गया, तो ये जो सीमाएं साझा होती हैं, यहां पर आप देखें तो हेरोइन की तस्करी, क्रॉस बॉर्डर ड्रग कार्टेल जो है भारत को भी प्रभावित करता है, और खासकर पंजाब को लेकर, जहां उड़ता पंजाब फिल्म भी अगर आपने देखी हो, जहां बड़े स्तर पर ड्रग की सप्लाई होती है, और वहां का जो युवा है वो बहुत बुरी तरह इससे प्रभावित है। इसी तरीके से जो दूसरा गोल्डन ट्रायंगल है, इसका भौगोलिक जो क्षेत्र है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, कंबोडिया वाला क्षेत्र है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम हेरोइन उत्पादन क्षेत्र है, और धीरे धीरे सिंथेटिक ड्रग जिसमें मेथाफेटामाइन का उत्पादन जो है इस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ा है। भारत के लिए चिंता कैसे है कि इस क्षेत्र से भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, यानी कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इनकी जो सीमाओं में आसानी से देखा है तो विद्रोही नेटवर्क के माध्यम से नशीली दवाओं की जो बिक्री है वो बढ़ी है। तो भारत का देखा जाए तो आपका पाकिस्तान से सटे हुए इलाके और म्यांमार से सटे हुए इलाके यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ये दो रीजन जो है ड्रग्स से बुरी तरह सबसे ज्यादा प्रभावित है, और वहां से एंट्री होती है, सिर्फ वही हिस्से ही नहीं, फिर ये भारत के अन्य हिस्सों में भी पहुंचाया जाता है। तो भारत की कार्रवाई क्या है कि भारत इसे कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो दो तरीके के कदम है। एक तरफ सख्त कदम और जब्ती का प्रयास किया जाता है, जहां सरकार और एनसीबी लगातार नशीली दवाओं के नेटवर्क पर शिकंजा कसती है। मई 2004 में देखा जाए तो 2024 में रिकॉर्ड मात्रा में भांग, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स भारत में जब्त किए गए, और दिल्ली, महाराष्ट्र में कोकीन जब्ती के बड़े केंद्र के रूप में देखा गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर को भी कहते हैं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को पकड़ना, दिल्ली में रूटीन चेकिंग करना, इंटरनेशनल नेटवर्क को उजागर करना, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप तक फैले जाल को यहां पर नष्ट करना भी शामिल है। तो अमेरिका के द्वारा भारत को ड्रग्स तस्करी की सूची में डाले जाने का मतलब यहां पर है कि भारत के आसपास के जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण जो होता है उस क्षेत्र से ड्रग तस्करी आपकी बढ़ी है। वहीं भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि भारत के दोनों ही साइड, पूर्व और पश्चिम में देखा जाए तो ड्रग्स के सबसे बड़े यहां पर आपको क्षेत्र हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रयास इसको लेकर के जरूर किया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इससे निपटना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए अमेरिका जैसे देशों को भारत के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रयास यहां पर करने चाहिए जिससे ड्रग्स कार्टेल को खत्म किया जा सके। ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पे करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।